मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया आज बहुत खुश थे क्योंकि मम्मा चिड़िया ने आज 2 अंडे दिए थे और उन्होंने अपने लिए तिनकों का एक सुंदर सा नया घोंसला भी बना लिया था। मेरे बच्चे जब अंडों से निकलेंगे तो अपना सुंदर सा घोंसला देखकर बहुत खुश होंगे। कितना अच्छा लगेगा जब मैं अपने बच्चों के साथ जंगल में जाऊंगा, नदी पर जाऊंगा। मैं सारा दिन अपने बच्चों के साथ खेला करूंगा। अब हमारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। आप थके हुए हैं, सुबह से आप घोंसला बनाने का काम कर रहे हैं। मैं फूल लेकर आता हूँ। मेरे बच्चे घोंसले में सजे हुए फूल देखकर बहुत खुश होंगे। पापा चिड़िया अपने घोंसले को सजाने के लिए फूल लेने चला जाता है। कहाँ है फूल? यही नदी के पास तो थे। हाँ, वो रहे। पापा चिड़िया फूलों के पास जाता है और कुछ फूल तोड़कर वापस उड़ता है और वापस जाकर अपने घोंसले को फूलों से सजा लेता है। अब आप थोड़ी देर सो जाएं, मैं अंडों का ध्यान रखता हूँ। आज मैं पहली बार इस रास्ते पर आया हूँ, शायद कुछ मिल जाए। कोई छोटी सी चिड़िया या फिर हरा हरा मिट्ठू तोता। मिल गई, वो मिल गई छोटी चिड़िया। चिड़िया के घोंसले की तरफ देखते हुए शिकारी ऐसा कहता है। पापा चिड़िया अपनी पत्नी को सोते हुए देख रहा था और अपने अंडों को प्यार भरी नजरों से देख रहा था जब एक तीर तेजी से आता है और पापा चिड़िया के दिल को चीर डालता है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पापा चिड़िया इतना ही कह पाता है और वही मर जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। मम्मा चिड़िया डर के मारे उड़कर दूसरे पेड़ में छुप जाती है। शिकारी पापा चिड़िया को उठाकर ले जाता है। मम्मा चिड़िया को तो ये सब एक डरावना सपना लग रहा था, मगर ये हकीकत थी। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसकी सारी खुशियाँ दुखों में बदल चुकी थी। जालिम शिकारी, ये तुमने क्या किया? मेरे बच्चों से इस दुनिया में आने से पहले ही उन्हें अनाथ कर दिया। बहुत जालिम हो तुम। मम्मा चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर कबूतर, गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अब तुम शांत हो जाओ। अपने लिए ना सही, तुम्हें अपने आने वाले बच्चों के लिए जीना होगा। चिड़िया बहन, अब शिकारी ने ये रास्ता देख लिया है, वो कल फिर आएगा और आप अपने अंडों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। चिड़िया, बेहतर यही है कि आप ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाओ। यहाँ आपके बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। मैं कैसे छोड़ दूं इस घोंसले को? मेरे पति ने इतने चाव से ये घोंसला बनाया था। अपने बच्चों के लिए समझने की कोशिश करो। अगर शिकारी दोबारा आ गया तो वो तुम्हारे बच्चों को पकड़ कर ले जाएगा। अपने बच्चों का सुनकर चिड़िया अपने दोस्तों की बात मान लेती है और अपना घोंसला उठाकर अनजान मंजिल की तरफ चल देती है। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है और फिर चिड़िया दूसरे जंगल पहुंच जाती है। शाम होने को थी। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक सूखे पेड़ पर बैठ जाती है और अपना घोंसला अपने पास रख लेती है। सामने एक तोते का बच्चा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था और उसी पेड़ के खोकर से एक काला नाग तोते के बच्चे को घूर रहा था। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और तोते के बच्चे से जाकर कहती है, छोटे बच्चे, यहाँ से उड़ो, जल्दी करो, आपकी जान को खतरा है। तोते का बच्चा जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। आंटी, आपने मेरी जान बचाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पीछे सांप है। अपने मम्मा पापा के बिना ऐसे बाहर आना अभी आपके लिए मुनासिब नहीं छोटे बच्चे। अब आप जल्दी से अपने घर जाओ, आपके मम्मा पापा आपको लेकर परेशान होंगे। फिर वो छोटा बच्चा अपने घर चला जाता है। चिड़िया भी अपना घोंसला उठाकर किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में निकल जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पर अपना घोंसला रखती हूँ और जब तक मेरे बच्चे अंडों से निकल नहीं आते, मैं इसी पेड़ पर रहूंगी।
चिड़िया थकी हुई थी, इसलिए जल्द ही वो सो जाती है। सुबह हो जाती है। सूरज की तेज धूप से चिड़िया की आंख खुल जाती है। सुबह सुबह ही गर्मी बहुत बढ़ गई थी, मगर मम्मा चिड़िया अपने पंख फैलाए अपने अंडों पर बैठी हुई थी। मम्मा, अगर वो चिड़िया आंटी ना आती तो सांप मुझे खा जाता। मेरे बच्चे, ऐसे पक्षी बहुत कम होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। मम्मा, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। फिर तोते का बच्चा नदी से पानी पीने चला जाता है। रास्ते में उसे वही चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई दिखती है। तोते का बच्चा चिड़िया के पास जाता है। आंटी, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? हाँ, अभी हम कल शाम ही तो मिले थे। आंटी, धूप बहुत तेज है, आपको प्यास लगी होगी। हाँ बेटा, मैं अपने अंडों की रक्षा के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। आंटी, मैं अभी आपके लिए नदी से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। फिर छोटा मिट्ठू नदी पर जाता है और चिड़िया के लिए ठंडा पानी लेकर आता है। चिड़िया पानी पी लेती है। वो बहुत खुश थी कि उसे इस जंगल में कोई अपना मिल गया है। आप बहुत अच्छे हो बच्चे। आंटी, आप अपना घोंसला लेकर मेरे घर आ जाएं। मेरा घर बड़ा है, मेरे मम्मा पापा आपको हमारे घर में रख लेंगे। नहीं बेटा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अंडे भी हैं और मेरे अंडों को धूप की भी जरूरत होती है और छांव की भी। आंटी, मैं अभी आया। ये कहते हुए तोते का बच्चा वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, वो आंटी चिड़िया जिसने कल मेरी जान बचाई थी, वो बेरी के पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई है। अच्छा बेटा, तो फिर मैं शाम को मिलने जाऊंगी उस चिड़िया से। मम्मा, वो बहुत धूप में बैठी हुई है। अगर आप मना ना करें तो जो छाता मुझे मेरी नानों ने दिया था, मैं वो चिड़िया आंटी को दे दूं? हाँ बेटा, किसी की मदद करने से मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ, बल्कि मैं भी आपके साथ ही जाती हूँ। फिर तोते का बच्चा अपना छाता लेकर अपनी मम्मा के साथ चिड़िया की तरफ जाता है। अब ठीक है, ये छाता आपको धूप से बचाएगा। मुझे छोटे ने आपका बताया था, आप बहुत अच्छी चिड़िया हैं। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। आप सब भी बहुत अच्छे हैं। छोटू ने मुझे धूप में बैठे देखकर अपना छाता ही मुझे दे दिया। शुक्रिया मेरे बेटे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं, जो कुछ ही दिनों में उड़ना शुरू कर देते हैं और चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वापस अपने जंगल चली जाती है। आज वो उसी पेड़ पर थी जिस पेड़ पर बैठकर उसका पति उससे घंटों घंटों अपने आने वाले बच्चों की बातें किया करता था। रात को छोटे बच्चे सो जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया अपने पति को याद कर रही थी। आज आप होते तो अपने बच्चों को देखकर आप बहुत खुश होते। मम्मा चिड़िया के जख्म अभी तक भरे नहीं थे। शायद समय ही दुखों का हल है और समय के साथ साथ मम्मा चिड़िया के दुख थोड़े कम हो जाएं। कबूतर का बेटा किकी एक पेड़ की डाल पर बैठा अमरूद खा रहा था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। किकी, मुझे थोड़ा सा अमरूद दे दो। क्यों? मैं क्यों दूं तुम्हें अपना अमरूद? मैं बहुत मुश्किल से ये अमरूद ढूंढ कर लाया हूँ। अच्छा, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाए हो, तो फिर मैं छीन लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू किकी से अमरूद छीनने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू किकी से बड़ा था, इसलिए जग्गू किकी को मारता भी है और उसका अमरूद भी छीन कर ले जाता है। किकी के पंख से खून बह रहा था। मैं अभी जाकर मम्मा पापा को बताता हूँ। किकी घर चला जाता है। खून, भतीजी खून, मेरे किकी के पंख से खून बह रहा है। किकी बेटा, क्या हुआ? आपकी चोट कैसे आई है? पापा, पापा, मैं बैठा
अमरूद खा रहा था कि वहाँ कालू अंकल का बेटा जग्गू कौवा आ गया। उसने मुझे मारा भी और मेरा अमरूद भी छीन कर ले गया। उस कौवे के बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चलो हम जाकर पूछते हैं, उठाओ लाठी। फिर क्या था, कबूतर और उसकी पत्नी लाठियाँ उठाते हैं और कौवों के घर की तरफ जाते हैं। ये कबूतर और उसकी पत्नी डंडे उठाए कहाँ जा रहे हैं? वो बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं। चलो तो जाकर देखते हैं। निकलो निकलो बाहर, काले कौवो, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुम्हारे बेटे ने हमारे किकी का पंख घायल किया, हम भी तुम्हारे पंख तोड़ कर ही जाएंगे। कालू उठकर देखो बाहर, क्या शोर मचा रखा है कबूतर और कबूतरी ने। मम्मा मम्मा, आज कीकी से मेरी लड़ाई हुई थी और 1-2 लगा दी थी मैंने कीकी को। अच्छा, तो इसीलिए शोर मचा रहे हैं। ये मुझसे अपनी भी टांगें तुड़वाएंगे। गोरी, कहाँ है मेरी लाठी? पकड़ो, मैं भी देखती हूँ कि हमारे घर आकर कैसे वो धमकियाँ दे रहे हैं हमें। कालू उठकर देखो बाहर, क्या शोर मचा रखा है कबूतर और कबूतरी ने। मम्मा मम्मा, आज कीकी से मेरी लड़ाई हुई थी और 1-2 लगा दी थी मैंने कीकी को। अच्छा, तो इसीलिए शोर मचा रहे हैं। ये मुझसे अपनी भी टांगें तुड़वाएंगे। गोरी, कहाँ है मेरी लाठी? पकड़ो, मैं भी देखती हूँ कि हमारे घर आकर कैसे वो धमकियाँ दे रहे हैं हमें। जग्गू, अब अगर कहीं मिले ना वो मोटा चिट्टा कबूतर तुम्हें, तो मार मार कर सर फोड़ देना उसका। मम्मा मम्मा, मैंने तो सर पर ही मारा था, मगर उसने अपना पंख आगे कर दिया, इसलिए उसका पंख घायल हो गया। दुश्मनी तो अब शुरू हुई है कबूतर तुमसे मेरी। कालू, अगर उस गंदे कबूतर ने अपने किए की माफी न मांगी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा है, मुझे ठंडा पानी दो। तुम्हें तो पता है लूसी बहन, उन कौवों का कौन उनका मुकाबला कर सकता है, वो तो बने ही लड़ाई करने के लिए हैं। अब कबूतर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका था। कीकी का पंख देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। चिड़िया, देखो तो कैसे खून निकल रहा है मेरे बेटे के पंख से। अच्छा, अब शांत हो जाएं और भूल जाएं जो हुआ। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं। कबूतर बैठा नदी पर पानी पी रहा था जब वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। वो देखो सामने बैठा है गंदी आँखों वाला, ऐसे देख रहा है जैसे खा जाएगा हमें। ओए, इधर आ, कैसे देख रहे हो हमें? मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, तुम्हें कोई इतराज है? गोरी, अब तो इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं अभी अपने मामा जी को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने मामा जी को बुलाने चला जाता है। अब बच के रहना, पता चल गया तुम्हें कि किससे पंगा लिया था। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। मामा जी, जल्दी चलें। आज फिर वो कबूतर का बच्चा बड़ी बातें कर रहा है। अब उसका कुछ ना कुछ करना होगा। बंदूक उठाऊं या कुल्हाड़ी?
जो भी उठाओ मामा जी, मगर आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पति जी छोड़ें आप उन्हें, आज के बाद हम उस नदी पर नहीं जाएंगे। चिड़िया बहन ने ठीक ही कहा था कि उन्हें तो लड़ाई से डर ही नहीं लगता। मैं भी सोच रहा हूँ कि हम ये जंगल ही छोड़ दें, वो हमारे बच्चे को कोई नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। चलो हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारी माँ के घर चले जाते हैं। फिर लूसी कबूतरी, कबूतर और उनका बेटा कीकी वहाँ से दूसरे जंगल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा, कालू का बेटा, कबूतर के घर की खिड़की से झांक कर देखता है। उसे वहाँ मीठे फल की खुशबू आती है। मीठा फल, घर में तो कोई भी नहीं है, मैं चुरा लेता हूँ। मम्मा बहुत खुश होंगी जब मैं बताऊंगा कि मैंने कबूतर के घर में चोरी की। फिर जग्गू कबूतर के घर में घुस जाता है और जाकर मजे मजे से मीठा फल खाने लग जाता है। कालू कौवा और उसका मामा भी आ जाते हैं। कालू का मामा अपने साथ आग लेकर आया था। पहले इनका घर जलाते हैं और बाद में इन्हें देखेंगे। कालू का मामा घर को आग लगा देता है। कालू हंस रहा था। अब पता चलेगा उन कबूतरों को कि कालू किसे कहते हैं। घर में हर तरफ आग ही आग थी। जग्गू कौवा जो कबूतर के घर में बैठा मीठा फल खा रहा था, उसे घर से बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। फिर घर टूटकर गिर जाता है और जग्गू तड़प रहा था और वो मर जाता है। जब कालू अपने बेटे को आग में जलता देखता है तो वो रोने लग जाता है। नहीं, मेरा बेटा यहाँ कैसे हो सकता है। गोरी कव्वी भी वहाँ पहुँच जाती है। वो रो रहे थे और कालू का मामा आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। कौवा और कव्वी तो लुट गए थे। उनका जवान बेटा उनके अपने ही हाथों से मर गया था, परंतु अब उनके पास रोने के सिवा कुछ बाकी ना बचा था। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर लड़ने से बेहतर है कि उन्हें समझाएं, क्योंकि कुछ ऐसी लड़ाइयाँ परिवार के परिवार खत्म कर देती हैं। आपका धन्यवाद।